नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं मेरे पास है बजाज पल्सर 150। तो भाई आज मैं बात करूंगा जो इसमें कुछ नया होता है, जैसे कि क्लच साइड में इसमें एक बैलेंसर लगा होता है, टाइमिंग गरारी लगी होती है और साथ में दिया गया है दोस्तों इसमें एक सीजर गियर। तो आज मैं सीजर गियर के बारे में ही आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ, कैसे ये वर्क करता है और एक्चुअल में इसके पीछे का राज है क्या। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो भाई ये जो इसमें एक सीजर गियर होता है, आपने कहीं ना कहीं से तो इसकी जानकारी ली ही होगी और इसके बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे कैसे ये वर्क करता है, कैसे हम इसको फिट कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूं। एक्चुअली में इसके ओपन करने का मेरा एक मकसद है, तभी आपको इसको सही से समझ में आएगा ये होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है, इसका टाइमिंग भी हम क्यों करते हैं और अगर हम उसको उल्टा सीधा घुमा के फिट भी कर देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए मैं आज आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। अब मैंने इन दोनों साइडों के लॉक को ओपन कर लिया है और ये जो दोस्तों देखिए आप देख सकते हैं इसमें दो प्लास्टिक वाली गरारियाँ हैं, मैं इनको भी ओपन कर लेता हूँ। और देखिए ये जो गरारी निकालने के बाद अब दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे इसमें दो स्प्रिंग होते हैं और ये दो प्लास्टिक वाली गरारी। अब बात करता हूँ इन दो गरारियों में होते हैं जो दो छेद, उनके बारे में। और भाई सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो इसमें दो प्लास्टिक वाली गरारियां हैं आप इनको किसी भी साइड से लगा सकते हैं, इनका उल्टा सीधे का कोई चक्कर नहीं है। और भाई अब देखिए थोड़ा ध्यान से, ये जो इसमें दो होल दिए गए हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये होल कोई टाइमिंग के लिए नहीं होते, ये होता है स्प्रिंग फंसाने के लिए। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें दो होल देने का कोई मेन कारण क्या है। आपको कुछ भाइयों ने आपको बताया होगा कि ये टाइमिंग के लिए होते हैं, लेकिन इनका टाइमिंग से कोई लेना देना नहीं होता। अब देखिए ये जो इसमें यहाँ पर स्प्रिंग फंसा होता है, यहाँ से ये सीट कट गई है, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों इस चीज गियर में यहाँ पर प्ले होने लगती है। ठीक है, आपको कुछ भाइयों ने दिखाया होगा यहाँ पर कुछ प्ले हो जाती है। ठीक वैसे ही अगर ये सीट यहाँ से कट जाती है तो अब देखिए मैं इस स्प्रिंग को आपको यहाँ पर फिट करके दिखाता हूँ। तो जैसे ये स्प्रिंग मैंने यहाँ पर फिट कर दिया और यहाँ से ये सीट कट गई तो यहाँ पर प्ले हो गई, तो आप इसको गरारी को बाहर निकाल के आप इसको दूसरी साइड से लगा दें, दूसरे सराख में इसको डाल दें इस स्प्रिंग को, और इसकी जो प्ले है वो यहाँ से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। स्प्रिंग को आप किसी भी साइड से लगा सकते हैं, इसका कोई उल्टे सीधे का कोई चक्कर नहीं है। आप इधर लगाओ या इधर लगाओ, ये दोनों साइड में एक जैसा ही काम करेगा। और ये होता है इन दो सुराख का असली काम। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको चलो सबसे पहले इसको फिट करके दिखाता हूँ। अब मान लो मैं इसको इस साइड में फिट कर लेता हूँ। और भाई इस गरारी को फिट करने से पहले मैं आपको इसके बारे में असली पॉइंट बताता हूँ। देखिए ये जो इसका स्प्रिंग है, आप इसको आगे की तरफ ही प्रेस करना, क्योंकि दोस्तों ये आगे की तरफ ही काम करेगा। जैसे कोई घड़ी की सुई होती है वो आगे ही अपना सही दिशा में काम करती है, ठीक ये स्प्रिंग भी वैसे ही अपना काम करते हैं। स्प्रिंग को आप जिस मर्जी साइड से लगाओ ये आगे की तरफ ही काम करेगा। और अब मेरे प्यारे दोस्तों फिट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। अगर आप जैसे इस सीजर गियर को बाहर निकालते हैं और जब इसका टाइमिंग करते हैं, देखिए मैं आपको इसको आगे पीछे घुमाकर दिखाता हूँ, आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे हम इसको किस साइड से घुमाएं, आगे की तरफ घुमाएं या पीछे की तरफ। सो भाई इसके लिए मैं आपको दो पॉइंट बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इस सीजर गियर को किसी भी साइड से पकड़ लेना है और जब इसमें ये प्लास्टिक वाली गरारी आप इसमें लगाएं तो आपने सिर्फ और सिर्फ इसको राइट साइड में घुमाना है। कहने का मतलब इसको आगे की साइड में ही घुमाना है, जैसे घड़ी की सुई आगे की तरफ चलती है। ठीक है, ये इसकी राइट साइड है। देखिए मैं इस पर मार्कर की मदद से दो एरो के निशान लगा देता हूं, क्योंकि ये दोस्तों मुझे इसी साइड में ही घुमानी है, तो आपको भी पकड़ के इसको राइट साइड में भी घुमानी है। दूसरी, अगर आपको समझ में न आए तो एक साइड से इसके लॉक को ओपन करके आप स्प्रिंग की तार को देख सकते हैं वो किस साइड में काम करेगा। अब मान लो मैंने इस स्प्रिंग को देखिए ओपन कर लिया है और आप देख सकते हैं ये स्प्रिंग अब आगे की तरफ ही काम करेगा। तो अब दोस्तों जैसे मैंने इस स्प्रिंग को यहाँ पर फिट कर लिया है, देखिए ये आगे की तरफ ही प्रेस हो रहा है। और ये जो इसमें प्लास्टिक वाली गरारी में दो होल दिए गए हैं, अगर इनमें से एक कट जाता है तो आप इसको दूसरे सुराख में यहाँ पर इस स्प्रिंग में फिट कर दें, तो जो प्ले थी वो यहाँ से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और अब इसके बाद मार्कर की मदद से मैं इस पर भी दो यहाँ पर निशान लगा देता हूँ एरो के आगे की तरफ, क्योंकि इसको भी मैंने आगे की तरफ ही घुमाना है। और अब मैं इसको लॉक कर देता हूँ। तो भाई ये जो सीजर गियर है इसकी दोनों साइड में जो पोल लगे हैं, ये एक साइड से तो 2 सेंटीमीटर लंबा है और दूसरा दोस्तों 2 सेंटीमीटर से कुछ कम है। तो अगर ये दोनों पोल एक बराबर होते तो हम इसको किसी भी साइड से लगा सकते हैं, लेकिन अब ये एक साइड से 2 सेंटीमीटर है और दूसरा 2 सेंटीमीटर से कम है। तो हमें क्या करना है दोस्तों,
ये जो इसका 2 सेंटीमीटर वाला हिस्सा है हमें इसको बाहर की तरफ करना है, जिस साइड में ये प्लेट लगेगी। आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब भाई इतना काम होने के बाद अब मैं इसके पुलर को लेता हूँ और इसमें इसको फिट कर लेता हूँ। अब देखिए जिस साइड में इसका 2 सेंटीमीटर वाला भाग है आपने उस साइड में इस पुलर को पहले लगा देना है और इसके 1.5 टिथ को इस गरारी में फिट कर लेना है। आपने 2 नहीं करने, 2 दोस्तों बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब इधर आगे प्रेस करने के बाद आपने इधर से भी इसके 1.5 टिथ को इसकी सीध में बिल्कुल ले लेना है। अब देखिए मैं इसको 1.5 कर लेता हूं और देखिए अब इसको प्रेस करता हूं अंदर की तरफ। अब देखिए ये बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पर इसका टाइमिंग हो गया। 1.5 आपने इसको करना है, आपने 2 नहीं करने, सिर्फ 1.5 करना है। तो भाई अब बात करते हैं इसके फाइनल स्टेप की। देखिए दोस्तों आपने क्या करना है, सबसे पहले इसी क्रैंक को बिल्कुल टॉप पे ले लेना है, ठीक है। उसके बाद ये जो क्लच कटोरा है आपने देखिए यहाँ पर जो कटिंग दिख रही है, आपने इसके जो सीजर गियर होता है यहाँ पर निकालने और डालने के लिए आपको इसको बिल्कुल इसकी लाइन में कर देना है। और जो पीछे बैलेंसर है उसमें दोस्तों एक डॉट लगा है, अभी मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले तो आपने ये जो यहाँ पर कटिंग है ये सीजर गियर की लाइन में कर देनी है। अब आपने सीजर गियर को लेना है, देखिए मैं सीजर गियर को लेता हूँ, आपने इसके पीछे एक वार्सर रख लेनी है। और अब क्या करते हैं दोस्तों, देखिए मैं इसको ऐसे इसमें लगा देता हूँ, देखिए मैं इसमें। और आपने क्या करना है, जो इसका बैलेंसर है इसमें एक जो डॉट लगा है और चैम्बर में एक निशान लगा है, आपने उसको बिल्कुल इसकी लाइन पर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सीध में इसको कर देना है। और अब इस सीजर गियर को आपने ऐसे ही इसमें डाल देना है। याद रखना है आपने इस कटोरे को बाद में नहीं डालना, तो मैं इसको पहले ही डाल लेता हूँ, इसमें तो 2-1 मिनट का ही काम है। तो अब देखिए इसको ऐसे प्रेस किया मैंने और अब देखिए अब इसके तीनों के तीनों टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट हो गए। क्रैंक भी टॉप पर है, बैलेंसर भी अपनी जगह सही है और जो इसका ये सीजर गियर है इनका भी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। तो दोस्तों इसमें 1 या 2 मिनट का ही काम होता है, ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं। तो दोस्तों मैं तो इसमें ऐसे ही काम करता हूँ। और अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपने कभी ऐसा किया है या ऐसे कभी नहीं किया, तो ये ट्रिक आपको फ्यूचर में काम आएगा। अब बात करता हूँ दोस्तों मैं इसके, जो मैंने इस पे सीजर गियर पर एरो के निशान लगाए वो किस लिए लगाए, ये क्या काम करेंगे, मैंने इनके बारे में तो आपको बताया नहीं। वो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ ये मैंने इन पे एरो के निशान क्यों लगाए। सो मेरे प्यारे दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ इस बाइक में किक लगाकर ये जो मैंने एरो के निशान लगाए हैं इनका असली मकसद है क्या, आप यहाँ पर तुरंत समझ जाएंगे। अब देखिए मैं बाइक में किक लगाता हूँ और देखिए ये जो एरो के निशान है किक लगाने पर दोस्तों अपनी सही दिशा में घूम रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, यही इसका असली टाइमिंग है, ठीक है। इसको आगे की तरफ ही घूमना है और आपने इसको आगे की तरफ ही टाइमिंग कर देना है। अगर दोस्तों कुछ मैकेनिक भाई मान लो इसको उल्टी दिशा में इसको गेड़ा दे देते हैं, उसका उल्टा टाइमिंग कर देते हैं, जैसे मैंने इसको आगे की तरफ घुमाया, और कुछ लोग इसको रिवर्स करके थोड़ा इसको टाइमिंग करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, जो पल्सर बाइक में ना साएं साएं की आवाज़ आती है ना, आपने सुना होगा, जैसे ही हम रेस देते हैं तो उसमें तो साएं साएं की आवाज़ आती है। तो दोस्तों वो जो आवाज़ आती है वो इसी के कारण आती है। आप समझ जाना किसी बाइक में साएं साएं की आवाज़ का आना वो सीजर गियर के कारण आती है दोस्तों, वो ऐसे नहीं आती। जिसकी जो जेबटी गरारी आवाज़ करती है वो कू 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 करती है, लेकिन जो इसका सीजर गियर है दोस्तों वो साएं साएं की आवाज़ निकालता है। आप कभी किसी बाइक में आजमा के देखना, आपको खुद रिजल्ट का पता लग जाएगा। तो दोस्तों कुछ यहाँ पर आपको समझ में आया होगा मैंने ये एरो के निशान क्यों लगाए। अब आप देख सकते हैं ये आगे की तरफ ही अपना सही काम कर रहे हैं। सो मेरे प्यारे दोस्तों आपने YouTube पर तरह तरह के सीजर गियर से संबंधित वीडियो देखे होंगे, कैसे उसकी फिटिंग करनी है और कैसे इसका सही टाइमिंग करना है। लेकिन क्या दोस्तों आपने इस टाइप का भी कभी कोई YouTube पर वीडियो देखा है, या कभी किसी मैकेनिक ने आपको ऐसे फिटिंग करने का सही तरीका बताया है? अगर नहीं बताया है दोस्तों तो आप इस ट्रिक को अपने दिमाग में बिठा लेना, और ये ट्रिक आपके लिए 100% आपको सक्सेस ही देगा दोस्तों, इसमें आपको सफलता ही मिलेगी। सो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपने इस भाई से कुछ यहाँ पर सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई ज़रूर देना। और दोस्तों कम से कम मुझे इसकी खुशी तब मिलेगी जब मेरे को कम से कम इसके 1000 लाइक मिलेंगे।
ये नहीं दोस्तों कभी आप इस वीडियो को देख लें और आगे चलते बने। तो दोस्तों कम से कम इस वीडियो को अपना एक लाइक जरूर देना। तो भाई मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।